क्या हुआ जब रात 2 बजे एक चोर चुपचाप निधिवन के अंदर घुस गया और रात्रि 2 बजे भगवान श्री कृष्ण का जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, वृंदावन में निधिवन नामक एक जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर और वन के बारे में कई तरह के जनश्रुति प्रचलित है। कहते हैं कि यहाँ रोजाना रात्रि को भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं और रात में रास लीला रचाते हैं। वो यहीं पर शयन भी करते हैं और सुबह होते ही चले जाते हैं। लेकिन क्या हुआ जब रात्रि 2 बजे चोर चुपचाप निधिवन के अंदर घुस गया। ये घटना है सन 2005 की और इस सत्य घटना को जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। शुरुआत करने से पहले कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, आदित्य नाम का एक चोर सन 2005 में मथुरा वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन करने आया था। उसका मुख्य काम चोरी करना था, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। वो मथुरा वृंदावन केवल दर्शन के इरादे से आया था, लेकिन कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। मथुरा वृंदावन में एक चोर के द्वारा आदित्य की जेब से पर्स चुरा लिया गया। उस पर्स के अंदर उसके जरूरी कागजात और सारे बचे हुए रुपए थे। उस समय वो वृंदावन में था और तब उसके पास घर लौटने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उसने वृंदावन के कुछ राहगीरों से मदद भी मांगी, लेकिन सभी ने उसे ना कर दिया। तब आदित्य के पास एक ही रास्ता था कि वो वृंदावन के किसी घर में चोरी करे ताकि उसके पास पुनः घर जाने के पैसे आ जाएं। जिसके बाद वो वृंदावन के घर में घुसा और अलमारी खोल करके कुछ पैसे चुरा लिए, लेकिन उसकी आहट मकान मालिक ने सुन ली थी। अब आदित्य बहुत डर गया था और वो उस मकान के पीछे की खिड़की को खोलकर एक बगीचे में कूद गया। दरअसल वो बगीचा कोई और नहीं बल्कि निधिवन था। आदित्य को निधिवन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो पहली बार मथुरा वृंदावन आया था। जब मकान मालिक ने देखा कि खिड़की खुली है और वो व्यक्ति निधिवन के अंदर चला गया है, तो मकान मालिक समझ चुका था कि सुबह तक वो व्यक्ति बाहर नहीं लौटने वाला। उसने पुनः वो खिड़की लगा दी। निधिवन के करीब जितने भी घर बने हुए हैं, वहाँ के रहवासी रोजाना रात्रि को अपने घर के पीछे की खिड़की को बंद ही रखते हैं। उन्होंने निधिवन में पीछे की ओर से कई बार घुंघरू की आवाज को महसूस भी किया, लेकिन आज तक रात्रि में किसी ने भी पीछे की खिड़कियों को नहीं खोला। अब आदित्य उसी खिड़की से निधिवन में रात्रि के समय घुस गया था। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके साथ एक ऐसी घटना घटित होने वाली थी जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देगी। शाम 6 बजे के बाद निधिवन के अंदर किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं होती। वहाँ के जितने भी गाइड होते हैं वो पूरे उद्यान को खाली करवा देते हैं। यहाँ तक कि एक ऐसा रहस्य है कि कोई पक्षी भी रात्रि के समय निधिवन में नहीं ठहरता। आदित्य ने देखा कि उस बगीचे में चारों ओर बहुत ही ज्यादा सन्नाटा था और रात्रि के समय छुपने के लिए वो उसे सर्वोत्तम जगह लग रही थी। वो निधिवन में एक निश्चित स्थान पर छुप गया था ताकि वो सुबह के समय सुरक्षित उस स्थान से निकल सके। लेकिन जब रात्रि के 2 बजे तो नज़ारा बहुत ज्यादा चमत्कारिक था, क्योंकि उस निधिवन के अंदर जितने भी तुलसी के पौधे थे वो एक एक करके गोपियों का रूप धारण करते चले जा रहे थे। तभी आदित्य ने देखा कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और जो गोपियां थी उनके साथ रास लीला रचा रही थी। लेकिन भगवान का तेज इतना ज्यादा था कि आदित्य की आंखें चंदिया गईं। वो सही ढंग से प्रकाश को देख भी नहीं पा रहा था। उसके पसीने छूट रहे थे और कुछ ही देर में वो बेहोश होकर उसी स्थान पर चक्कर खाकर गिर गया। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो वो उसी घर में मौजूद था जहां रात्रि को उसने चोरी की थी। वो भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार को जान चुका था। किसी को अंदाजा नहीं था कि आखिर आदित्य उस घर में कैसे आया था, लेकिन वो समझ चुका था कि भगवान श्री कृष्ण का संकेत है कि मैं अपने पाप का पश्चाताप करूं। जिसके बाद आदित्य ने उस मकान मालिक से माफ़ी मांगी और चोरी किए हुए पैसे लौटा दिए। मकान मालिक भी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे घर जाने जितने पैसे बख्शीश में दे दिए। अब आदित्य के पास इतने पैसे तो थे कि वो अपने घर जा सकता था, लेकिन कहते हैं ना, जो एक बार अपनी आंखों से बांके बिहारी की लीला देख लेता है वो हमेशा उनका ही बनकर रह जाता है। इसके बाद आदित्य ने अपना सारा जीवन मथुरा और वृंदावन में गुजारने का ही निश्चय किया। उसने चोरी का बुरा धंधा छोड़ दिया और राधे राधे का नाम जपने लगा। निधिवन के मंदिर में जब शयन आरती होती है तो सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकालकर मंदिर और
निधिवन क्षेत्र को करीब 7 तालों से बंद कर दिया जाता है ताकि जाने अनजाने में कोई भी निधिवन के अंदर ना घुस जाए। ताला बंद करने के पहले मंदिर के गर्भगृह में भगवान के लिए नीम की दातुन, पान का बीड़ा, लड्डू और श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि रात में यहाँ कोई भी नहीं आता और 7 तालों को जब सुबह खोला जाता है तो पान चबाया हुआ मिलता है, दातुन करी हुई मिलती है, लड्डू खाया हुआ मिलता है और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है, जिससे पता चलता है कि सचमुच में रोजाना रात्रि को भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर के दरवाजे अपने आप ही खुलकर बंद हो जाते हैं, लेकिन आज तक ये किसी ने नहीं देखा। लेकिन लोग अपने अनुभव जरूर बताते हैं। मान्यता के अनुसार इस मंदिर में तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युगम रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहाँ श्री कृष्ण और राधा रोजाना विहार करने आते हैं। यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी हुई है। रात को यहाँ पर कोई नहीं जाता। कहते हैं जिसने भी निधिवन के राज को जानने का प्रयास किया, जिसने भी ये रात रुक कर इस रहस्य से पर्दा उठाने का प्रयास किया, वो सुबह बेसुध ही मिलता है। यहाँ बहुत ज्यादा आनंद सा मिलता है, ऐसा भी कहते हैं। कई लोगों की तो 2 से 3 दिनों में आकस्मिक मौत हो जाती है। शाम के समय ये मंदिर बंद हो जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई छुप करके रासलीला देखने की कोशिश करता है तो या तो वो पागल हो जाता है या भगवान उसकी जिंदगी बदल देते हैं या उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज की घटना के पात्र आदित्य से हमें देखने को मिलता है। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा बरसों से होता आ रहा है। अब कुछ लोग इसे अंधविश्वास भी मानते हैं तो कुछ लोग इसे भगवान श्री कृष्ण का साक्षात चमत्कार कहते हैं। ये भी माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रोज रात को शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज एक पलंग भी लगाते हैं जिस पर साफ सुथरी चादर बिछाई जाती है। पान का बीड़ा, लड्डू, दातुन, श्रृंगार आदि रखा जाता है और जब सुबह मंदिर को खोला जाता है तो बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित रह जाते हैं, क्योंकि उस बिस्तर को देखकर साफ ऐसा अनुभव होता है कि जरूर यह रात्रि को कोई सोने आया था। और सबसे बड़े चमत्कार की बात तो ये है कि प्रतिदिन यहाँ पर माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख देते हैं। लेकिन चमत्कारिक रूप से सुबह होते होते वो प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खा जाता होगा वो प्रसाद? कहते हैं कि निधिवन के अंदर जो तुलसी के पौधे रखे हुए हैं वो रात्रि होने पर गोपियां बन जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ रास रचाते हैं। इन तुलसियों का एक भी पत्ता यहाँ से कोई ले जाता नहीं है। अगर आपने जाने अनजाने में निधिवन के किसी भी पत्ते को तोड़कर अपने साथ ले जाना चाहा तो ज़रूर कोई ना कोई आपदा आपको शिकार बना लेगी। इस मंदिर परिसर में उगने वाले पेड़ों की आकृति भी बहुत ही ज़्यादा अजीब है। यहाँ के पेड़ नीचे की ओर से बढ़ते हैं और लोग कहते हैं कि ये पेड़ रात्रि में गोपियाँ बनकर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के साथ रास रचाते हैं और सुबह होते पुनः पेड़ बन जाते हैं। इन सभी पेड़ों को गोपियां माना जाता है। यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं हैं और जिनके घरों में हैं वो शाम के समय तुरंत उन खिड़कियों को बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर गलती से भी निधिवन में किसी ने रात्रि के समय झांका और रासलीला देखने का प्रयास किया तो या तो ये अंधे हो जाएंगे या तो ये पागल हो जाएंगे या 2 से 3 दिन में आकस्मिक रूप से किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आदित्य ने जो भी देखा क्या वो सच था? क्योंकि महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाने वाला था तो उससे पहले उन्होंने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए थे, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने साधारण आंखों से भगवान को नहीं देख सकता। यानी वो भगवान को तभी देख सकता है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के ऊपर कृपा करें। तो शायद आदित्य के ऊपर भी भगवान ने वही कृपा की थी। कई यूट्यूबर्स व कई न्यूज़ चैनल वालों ने रात्रि को चुपचाप करके निधिवन में कैमरे भी लगाए हैं, लेकिन कुछ ही क्षणों में ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि वो पकड़ा जाता है या फिर उनका कैमरा अपने आप खराब हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को मथुरा वृंदावन से बहुत प्रेम है। उनका बचपन मथुरा वृंदावन की गलियों में बीता है और यही कारण है कि कलयुग में आज भी वो मथुरा वृंदावन में साक्षात चमत्कार दिखाते हैं। रंग महल में मंदिर के गर्भगृह में जो रोजाना चमत्कार होता है 7 तालों के लग जाने के बावजूद भी, तो ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है। वैज्ञानिकों की कई टीम इस पर रिसर्च करके गई है, लेकिन वो वैज्ञानिक भी अंतकाल में भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन गए
क्योंकि रोज़ाना ऐसा चमत्कार होना विज्ञान की दृष्टि से भी अचंभित करने वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार के आगे और निधिवन के ढेर सारे रहस्यों के आगे सभी वैज्ञानिक भी अपने घुटने टेक चुके हैं। आइए निधिवन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। दोस्तों, निधिवन वृंदावन में स्थित है। अगर स्थानीय लोगों के मुताबिक भगवान कृष्ण आज भी न केवल रोज यहाँ आते हैं बल्कि रासलीला भी करते हैं। माना जाता है कि शाम होते ही इस इलाके को इंसानों के अलावा पक्षी भी छोड़ देते हैं। शाम के समय यहाँ कोई नहीं जाता। अगर आप मथुरा वृंदावन जा रहे हैं तो निधिवन अवश्य जाएं। निधिवन में करीब 2.5 एकड़ में पेड़ लगे हैं। इन पेड़ों की लंबाई काफी कम है। निधिवन कॉम्प्लेक्स में आप श्री स्वामी हरिदास जी की समाधि, रंग महल, प्रकट स्थल जहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं आदि स्थान देख सकते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर कोई रासलीला को देखता है तो वो होश में नहीं रहता, इसीलिए शाम के बाद यहाँ कोई नहीं आता। निधिवन के आसपास बने मकानों में निधिवन की तरफ कोई खिड़की भी नहीं है ताकि कोई गलती से भी इसे ना देख सके। अगर खिड़की है भी तो वो बंद रहती है। शयन के लिए पलंग लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों के देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि विश्राम करने आया था तथा प्रसाद भी ग्रहण किया है। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले निधिवन के वृक्षों की खासियत ये है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे तथा इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी हुई हैं तथा आपस में गुंथी हुई प्रतीत होती हैं। तो प्रिय दर्शकों, क्या कभी आप निधिवन गए हैं? मथुरा वृंदावन जाने का विचार बना रहे हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताना और साथ ही कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। सो प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।